ज्ञान कचुन रे धूमिल भई सजनी, मन की न पुरईल आशा हो। ज्ञान कचुन रे धूमिल भई सजनी, मन का न पुरईल आशा हो। बारह बार जीव मोर लरजे, बारही बार जीव मोर लरजे, कैसे कटे दिन राता हो। बारही बार जीव मोर लरजे, कैसे कटहि दिन राता हो। सास दुख सहलो ननद दुख सहलो, पिय दुख सहल न जाई हो। अरे सास दुख सहलो ननद दुख सहलो, पिय दुख सहलो न जाई हो। जागो हो मोरी सासु गोसाई, हरि जागो हो मोरी सासु गोसाई, पिय मोर चलल विदेशवा हो। हरि जागो हो मोरी सासु गोसाई, पिय मोर चलल विदेशवा हो। पैया परी परी ननद जगावे, पैया परी परी ननद जगावे, कही न पावे सनेसवा हो। पैया परी परी ननद जगावे, कही नहीं पावे सनेसवा हो। मोर मुख ताको मत जाओ विदेशवा, मोर मुख ताको मत जाओ विदेशवा, हमें चेरी तुम्हारे हो। मोर मुख ताको मत जाओ विदेशवा, हमें चेरी तुम्हारे हो। बहिया पकड़ी स्वामी से जिया बिठावे, बहिया पकड़ी स्वामी से जिया बिठावे, जनि रोधनिया मारो। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, जुगन जुगन अही बात हो। ये ज्ञान की चुनरी धूमिल भई सजनी, अर्थात जीवात्मा का कहना है कि ज्ञान की चुनरी तो धूमिल हो गई, लेकिन मन की आस नहीं पुराई। इस संसार को भोगते भोगते भी अभी आस पुराई नहीं, लेकिन चुनरी तो धूमिल हो गई। और यही होता है कि ज्ञान की चुनरी धूमिल भई सजनी, मन की पुराई न आस हो। बारह ही बार जीव मोर लरजे, कैसे कटे दिन रात हो। लेकिन आत्मा से, अंदर आत्मा से आवाज़ आती है बार बार, वो परेशान होता है कि ज्ञान क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, इसको जानने की बात सोचता है। सोचती है जीवात्मा कैसे कटे दिन रात हो, और उसके अभाव में ये रात कैसे बीतेगी, रात दिन कैसे कटेगा, या ज्ञान की रात कैसे मिटेगी। अब तो ज्ञान तो छिप गया है, धूमिल हो गया है। अर्थात आत्मा जब फर्स्ट ऑफ ऑल इस संसार में आई सृष्टि रचना में, तो परम ज्ञानी थी, वो आत्मा थी, चैतन्य थी, परम ज्योतिर्मय थी। लेकिन अब यहाँ आने से वो शैतान लपट गया, मन रूपी शैतान अब लपट गया इसके साथ, और क्या करने लगा, फंसा कर इधर ही रख दिया। काम में, क्रोध में, लोभ में, ये सब भी पैदा हो गए थे संसार को फंसाने के लिए।
ये सब के चक्कर में पड़कर इधर ही रह गया, तब से आज तक पड़ा हुआ है। तो कह रहे कि 12 ही बार जीव मोर लर्जे, कैसे कटे दिन रात आओ। बार बार ये मेरी अंतरात्मा तड़पती है, सोचती है कि ये दिन रात कैसे कटेगा, ऐसा सोच रही है। अंत में जीवात्मा का कहना है कि सास दुख सहलो, ननद दुख सहलो, पिय दुख सहलो न जाए। कि सास का दुख तो हमने सहा और ननद का भी। सास क्या है? ये सांस ही सांस है, जो पुरातन है, बहुत दिन की है। ये सांस ही यहाँ पर सासू हो गया, और ये माया जो है क्या है, ये ननद हो गया, है ना। माया हमेशा दुख देती है, ननद हमेशा परेशान करेंगे, है ना, हो जाएगी, है ना। ऐसा बात होता है। सास जो है चाहे पतो कितना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा करी है जरूर, है ना। ऐसे ही बात होता है। ये पहले से ही आदिकाल से ही आ रहा है। तो सास दुख सहलो, ननद दुख सहलो। सास का दुख सहे और ननद का भी दुख हम सहे, लेकिन जो प्रियतम का दुख है, प्रिय दुख सहलो न जाए। जो प्रीतम का दुख है वो तो सहा नहीं जा सकता, यही तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन प्रीतम का न मिलना ये तो महादुख है। अर्थात प्रीतम अर्थात परमात्मा व सदगुरु का न मिलना महादुख है। जब तक वो मिलेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं। इसलिए कहना पड़ा कि ये दुख तो सह गए हम जरूर, लेकिन प्रीतम प्रिय दुख सहल न जाए। प्रीतम का दुख तो महादुख है, वो सह नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहें जागो हो मोरी सास गोसाई, पिय मोर चलने विदेशो आओ। फिर जीवात्मा कहता है कि सास को, मैंने इस अंतरात्मा को, ये श्वसन को जीवात्मा कहती है, कहता है जीवात्मा उसमें से अंदर से कि भाई अब तुम जग जाओ, जग जाओ, जल्दी से जग जाओ, नहीं तो प्रीतम तो विदेश चला जाएगा, तब जल्दी कहाँ से आएगा, मिलेगा ही नहीं, है ना। जीवात्मा को जगा रहे हैं कि जग जाओ, सासू जग जाओ। पुरातन तो जीवात्मा है, तो इसलिए कहें जग जाओ अब, नहीं तो हाँ जागो हो मोरी सास गोसाई, पिए मोर चलने विदेश आओ। और नहीं तो प्रीतम तो विदेश चले जाएंगे, अवसर बीत जाएगा, शरीर छूट जाएगा, बस काम खत्म। फिर तो पता नहीं कई युग बीती, है ना। मनुष्य जीवन पावे में कई युग बीत जाए, कोनो ठीक ना, ये स्थिति है। इसलिए करेंगे तो विदेश चले जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है, पैया परी परी नजर जगावा, कहे न पावे सने स्वभाव। और जो ननद है, माया है, पाँव पड़ पड़ के उसको जगाती है, लेकिन संदेश नहीं कर पाती, तो कि उसके यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, है ना। डर तो ये कि कैसे जाएँ, कहीं गुड़क दिए तो वो डराए जाइए, ऐसा भी बात है। इसलिए कहते हैं कि पैया परी परी ननद जगावा। ननद जो है कह न पावे सने स्वभाव, ननद को जगाते हैं लेकिन संदेश नहीं कर पाते। पैया परी परी ननद ही जगावा है, कह नहीं पाओ। ननद को जगाते हैं हम जरूर, लेकिन कह नहीं पाते उससे कि तू ही जात नहीं कहता, तो यार भैया बने काजे मान जाए, विष्णु के चेरी है ना, क्या जोग माया, है ना। तो काजे जोग माया का तो सुनी, वो तो फंसावा में जाएगा, वो सुनबे नहीं करेगी। तो और चाहिए कि फंसा, मजा है इतनी, रोइयाँ गई हैं, चिल्लाइयाँ तो और बढ़िया, ये स्थिति है ना। तो बढ़िया पकड़े, हाँ, तो मोर मुख तुम आगे कह न पावे सनेसवा को सनेस नहीं कह पाती उनसे। तब अंत में कहते हैं मोर मुख ताको मत जा विदेशवा, हाँ मैं चेरी तुम्हारो। तब स्वयं प्रीतम से कहते हैं, सदगुरु से कहती है जीवात्मा कि मोर मुख ताको मत जाओ, भाई थोड़ा हमारे मुख की तरफ देखिए और आप विदेश मत जाइए, है ना। तब विदेश मत जाइए, और मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी दासी बन कर रहूँगी, आपका दास हूँ। हाँ मैं चेरी तुम्हारो, मैं तो आपका सेवक, आपका दास हूँ, दास बन के रहूँगा, लेकिन आप दूर मत जाइए मुझसे, ऐसा कहना है। आगे कहते हैं कि बहिया पकड़ी स्वामी से जिया बैठा। तब मान लीजिए प्रीतम सदगुरु को दया आ गई, अच्छा चलो भाई कहता है तो रुक ही जाते हैं। तब तो बहिया पकड़ी स्वामी से जिया, वो बैठा लेंगे, अच्छा बैठो बैठो, है ना, बगल में बैठ जाओ। जनी रो धनिया हमारो, कहते हैं रोगा मत, समय आएगा तो हो जाए। ऐसे ही बात है, रो मत, समय आएगा तो हो जाए, यही बात है।
तो फिर कबीर साहब जी कहते हैं कहें कबीर सुनो धर्मदासा, जुगन जुगन यही बात हो। जब ऐसा हो जाता है बस सदगुरु सुन लेता है, सोने का समय आ जाता है, सभी भोग समाप्त हो जाते हैं, सभी कर्म छूट जाते हैं। तब क्या होता है, तब कहते हैं कहें कबीर सुनो धर्मदासा, जुगन जुगन यही बात। तब जुग जुग के लिए यही बात बन जाता है ना, जुग जुग के लिए सुहागिन बन जाती है। अब फिर कभी आना जाना नहीं, अब प्रीतम के पास ही रहेगा, सदगुरु के पास ही रहेगा। ठीक, अच्छा।